बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह अभी तक अपने आलू की फसल के मुड्ढों में मिट्टी नहीं चढ़ाई और इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया और इसकी अभी तक आपने गोडी नहीं की, तो जितनी जल्दी हो सके ये काम आप कर लें, क्योंकि इसके बाद दोस्तों बहुत कम टाइम हमारे पास बचेगा जो आलू की ग्रोथ पे जो है ना उसके मुज़र असरात होंगे। एक तो आलू का साइज़ छोटा आएगा दोस्तों, और दूसरा उसके नीचे आलू बहुत कम बनेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर उसकी खुराक की कमी बाकी रह गई तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ ना होने की वजह से उसके नीचे बनने वाले जो फ्रूट होता है वो साइज़ में छोटा आता है और कम तादाद में आता है। दोस्तों मैं देने चला हूँ, आप ये सामने देख रहे हैं गोबर की खाद। तो गोबर की खाद देने से पहले चंद बुनियादी बातें जो है ना गोबर की खाद के बारे में करते हैं, जो अभी तक हमारी नज़रों से ओझल थी, तो ये आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों ये गोबर की खाद है जिसको मैंने 3 से 4 माह मौसम बरसात में दोस्तों इसको डीकम्पोज़ होने के लिए एक मिट्टी के गड्ढे में इसको रखा था, और इसको मैं 8-10 दिन बाद ऊपर नीचे हिलाता रहा और इसके साथ साथ दोस्तों इसको नमी प्रोवाइड करता रहा, और ऊपर से मैंने किसी कपड़े से इसको ढांप दिया था। तो अब ये गोबर की खाद आप देख रहे हैं बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, फुली डीकम्पोज हो चुकी है। तो अब इसको आप डायरेक्ट अपने पौधों को दोगे तो इसके मुज़र असरात पौधे के ऊपर नहीं होंगे। दोस्तों सबसे बुनियादी और पहली बात, आपको कैसे पता चले कि गोबर की खाद कच्ची है अभी, तो जैसे ही आप किसी गोबर को उठाते हो और देखते हो तो वो गोबर से आपको एक तो पहले नंबर पे बदबू आती है। दूसरी बात ये है कि उस गोबर में जैसे ही आप हाथ डालते हो तो आपको हीट महसूस होती है। तो ये दोनों बातें अगर गोबर में मौजूद हैं, ये दोनों निशानियां गोबर में मौजूद हैं, तो समझ लें आपकी जो गोबर की खाद है वो फुली डीकम्पोज नहीं हुई। दोस्तों दूसरी निशानी ये है कि जब कच्चा गोबर आप डीकम्पोज होने के लिए किसी गड्ढे में या किसी डस्टबिन में उसको डालते हो तो बहुत सारे इंसेक्ट जो है ना उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं उसको डीकम्पोज करने के लिए। तो दूसरी निशानी डीकम्पोज होने की ये है कि जैसे ही वो इंसेक्ट दोस्तों उस गोबर की खाद से चले जाएं, दूर चले जाएं, और आपको एक भी इंसेक्ट जो है ना वो वहाँ पे नज़र नहीं आए, तो ये समझ लें कि आपकी गोबर की खाद जो है ना फुली डीकम्पोज हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको हशरात, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा। ये इस बात की निशानी है कि हमारी ये गोबर की खाद जो है ना फुली डीकम्पोज हो चुकी है। दोस्तों गोबर की खाद की फुली डीकम्पोज होने की तीसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप गोबर को ऐसे उठाते हो, गोबर को ऐसे मलते हो हाथ से, तो आप सूंघने पे आपको एक सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है, जैसे जब बारिश होके हटती है किसी खेत में उस मिट्टी की खुशबू आती है, बिल्कुल उसी तरह दोस्तों आपको खुशबू आती है, ना कि बदबू। जैसे ही कच्चा गोबर होता है उस गोबर से आपको बदबू आती है। तो ये तीसरी बड़ी निशानी है गोबर की खाद जो है डीकम्पोज होने की। चौथी निशानी दोस्तों, गोबर की खाद जब डीकम्पोज होती है तो उसका रंग ब्राउन से दोस्तों काला होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके गोबर की खाद का रंग जो चेंज हो गया है, काला हो गया है, तो दोस्तों उसको आप समझ लें कि आपके जो गोबर की खाद है वो फुली डीकम्पोज हो चुकी है। ये पूरी ब्लैक इसलिए नज़र नहीं आ रही है आपको क्योंकि इसमें मैंने दोस्तों मिट्टी शामिल कर रही है, क्योंकि अगर हम इन पौधों को डायरेक्ट गोबर की खाद देंगे, भले वो डीकम्पोज हो, लेकिन उसके असरात बाज़-औक़ात पौधे के ऊपर मनफी आते हैं। इसलिए दोस्तों हमने इसमें मिट्टी शामिल कर ली है। तो मिट्टी शामिल करने दोनों चीज़ें हमने इसमें मिक्स करके ही देंगे, डायरेक्ट फुली डीकम्पोज गोबर की खाद नहीं देंगे, ताकि दोस्तों हमारे पौधों को इस स्टेज पे आप देखें कोई 1.5 फुट या 1 फुट के करीब हमारे पौधे हो चुके हैं, तो इनको कहीं नुकसान ना पहुंचे। ये चंद बुनियादी बातें थीं जो मैंने गोबर की खाद के बारे में आपको बताई। तो ये 4 निशानियां हैं। पहली निशानी दोस्तों ये है कि अगर उसका रंग चेंज हो जाए, भूरे से काला हो जाए, तो आप समझ लें कि आपकी गोबर की खाद डीकम्पोज हो चुकी है। दूसरी निशानी ये है अगर बदबू से खुशबू में तब्दील हो जाए उसकी, तो वो आप समझ लें कि आपकी गोबर की खाद पूरी तरह जो है ना डीकम्पोज हो चुकी है। तीसरी निशानी दोस्तों ये है कि आप जब उसमें हाथ डालते हो तो आपको हीट महसूस ना हो, तो भी समझ लें कि आपकी गोबर की खाद दोस्तों फुली डीकम्पोज हो चुकी है।
दोस्तों चौथी निशानी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके गोबर की खाद में कीड़े मकोड़े ख़त्म हो गए हैं मुकम्मल तौर पे, तो आप समझ लें कि आपकी गोबर की खाद फुली डिकम्पोज हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी चंद बुनियादी बातें। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इनको कैसे ये गोबर की खाद देनी है। सबसे पहले आपने पौधा आलू का हो या किसी और सब्ज़ी का, आपने इस तरह के कांटे से दोस्तों इसकी जड़ों को नरम कर लेना है, ताकि जैसे ही हम खाद दें, खाद और मिट्टी जो है ना आपस में केमिकल अमल करते हैं और ये अपने पौधे को फौरी जो है ना इससे तवानाई मिलती है। जैसे ही आप गोबर की खाद देते हो पौधे को, तो मिट्टी के साथ वो अमल करके, केमिकल अमल करके दोस्तों, तो ये फौरी ताकत देती है। तो आपको पता है, ये देखें यहाँ पे जड़ें, आपने इस तरह का कांटा इस्तेमाल करना है। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ पे मूव करते हो तो पौधे को नुकसान नहीं होता, जड़ें बिल्कुल महफूज रहती हैं। अगर आप रंबी या खुरपे की मदद से दोस्तों करते हो तो आपके पौधे डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इस तरह नुकीला कांटा लेना है, ये खाने वाला कांटा है, इसी को आपने इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने कई दिन से इनको पौधों को पानी नहीं दिया था, क्योंकि अगर जब पौधे गीले हो जाते हैं तो इनकी गोडी नहीं होती, तो इसलिए मैंने इनका पानी रोका हुआ था। आपको पता है आलू के पौधे के अंदर जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना पानी होता है, तो अगर आप इन पौधों को पानी चंद दिन रोक भी दें तो कोई इन पे मनफी असरात नहीं पड़ते। तो आपने दोस्तों इस तरह कुछ कर लेना है। करके अब जो गोबर की खाद है दोस्तों, इसको हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ी सी मिट्टी भी डालेंगे, और ये पहले भी वैसे हमने इसमें यहाँ मिट्टी डाली है, लेकिन थोड़ी सी और मिट्टी भी डालेंगे और बाद में अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि ये जो जड़ें हैं फौरी जो है ना इन अपनी खुराक हासिल करने के लिए इस मिट्टी की तरफ रुख करें, और हमारे पौधों के नीचे जो है ना बड़े आलू बने और ज़्यादा तादाद में आलू बने। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना मैं लाजमी समझता हूँ। यहाँ पे मैंने ना ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तो जैसे जैसे आप मिट्टी डालते जाओगे इसके ऊपर, तो जैसे जैसे इन पौधों का साइज़ बढ़ता जाए, आपने इसकी जो है ना ऊपर को करते जाना है, इसको जो ग्रो बैग है इसको खोलते जाना है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने पौधों को मिट्टी और जो है ना खाद दे दें। दोस्तों बाज़ औक़ात हमारे पौधे छोटे होते हैं, जैसे ये यहाँ पे है, ये इसका साइज़ बड़ा है, और ये जो पौधे हैं इनका साइज़ अभी छोटा है। तो अगर आपके पौधे बिल्कुल ही छोटे हैं तो अभी उनको मिट्टी देना आप रहने दें, क्योंकि अगर आप जैसे ही ये मिट्टी के अंदर चले जाएंगे दोस्तों, तो ये पौधे हमारे गलना शुरू हो जाएंगे, फंगस लग जाएगी। तो ये उन पौधों के लिए है जिनका साइज़ बढ़ चुका है और अडल्ट हो चुके हैं, तो उनको मिट्टी देना लाजमी हो जाता है। दोस्तों अब हम पानी देते हैं अपने पौधों को। दोस्तों जैसे ही पौधों को खुराक मिलेगी तो पौधे जो है ना और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, और इनके नीचे बनने वाले आलू का साइज़ भी बड़ा आएगा और ज़्यादा तादाद में दो आलू निकलेंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। और आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि ये जो घंटी वाला बटन होता है ना, इसको आपने लाजमी प्रेस करना है सब्सक्राइब करके, और दूसरे आपने उसको जो लाइक वाला बटन है उसको तो आपने प्रेस कर ही देना है। कर दें फिर।